श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है, परमात्मा महात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और शास्त्र सिद्ध होने वाला कोई कार्य है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में हो सकती है जो है नहीं पर बनाई जाए। वेद पुराण, गीता, भागवत, रामायण और संतों के वचनों से यह निर्विद रूप में सिद्ध होता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं, हो सकता नहीं। उसको जानने के लिए ज्ञान के भंडार वेदों का मत है। एक हूँ बहुश्याम वेद, अर्थात तो एक परमात्मा ने ही उनके अनेक रूप रख लिए। वेदों के जान भाग उपनिषदों का वचन है। एको देवा सर्वभूतेषु गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतंत्रांतम उपनिषद। एक देव परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है, वह सभी में व्याप्त है। शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है, मम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जो सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव में रहित और संभाव में स्थिति देखता है, वही पदार्थ देखता है। ये न सर्वमेदं तमम कहकर भगवान ने परमात्मा की भी सर्वव्यापक बताया। वासुदेवं सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। पुराण के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत में भी श्री वेदव्यास जी का वचन है कि मनसा वचसा दुष्टया गुह्यते वैरपीन्द्रियः अहमेव न पतियोन्दिति बुद्ध्यध्य पूजसा। अर्थात मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो किसी ग्रहण किया जाता है वह सब है ही हूँ। अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ ले, अर्थात स्वीकार कर ले। तात्पर्य यह है कि चिन्मय सत्ता रूप से केवल एक परमात्मा तत्व ही ग्रहण में आ रहा है, कारण के ग्रहण सत्ता की है ही होता है। भगवान ने कहे, अनन्यचित्तः स्वतंत्र यो मां स्मरन्ति निस्तसः तस्ताः सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, अनन्य चिंतन वाला मनुष्य जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात तो उसे सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता
देखो, भगवान को आत्मीयता का भाव अति प्रिय है। जैसे धनी धन परायण, विद्वान विद्यापरायण, गुणी गुणपरायण, बलवान बलपरायण, जपी जपरायण, तपी तपपरायण, इसी प्रकार भक्त परमात्मा परायण होता है। वह अपने प्रभु का ही आश्रय लेता है, उन्हीं की शरण ग्रहण करता है। महाभारत में जब युद्ध का शुभारंभ हुआ तब दुर्योधन तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण में सहायता हेतु निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों का भावना का आदर करता हूँ। एक तो अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी मेरी अजय नारायण सेना ले लो एक मेरे को, परंतु मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मात्र साखी बनकर बैठा रहूंगा। अर्जुन ने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए। अर्जुन का केवल श्री कृष्ण की चाहना शरणागति का प्रथम लक्षण है। जिसके अंतकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का महत्व नहीं है, आश्रय नहीं है, यह पुरुष अनन्य चित वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का आश्रय उसका पति है, शिष्य का आश्रय सद्गुरु है, पुत्र को आश्रय उसके माता पिता का है, अभिभांति भक्त को आश्रय भगवान है। यह पद सगुण उपासकों का वाचक है। अतः सगुण भगवान के किसी नाम रूप में अचल निष्ठा रखने वाले भक्त के लिए हो आया है। तत्व तो यह है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरा और कोई नहीं है, तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, स्वतंत्र यो माम स्मरति नित्यशः। स्वतंत्र का अर्थ हे भूत भविष्य और वर्तमान काल में, अर्थात जय से जब से नींद आए तब से जागरण तक। नित्यशः का अर्थ है इस बात को जिस दिन से पकड़ा, इस दिन से लेकर मृत्यु एक जो भगवान स्मरण करता है। तत्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे नित्य योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसका अर्थ है जो प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक पदार्थ में अपने प्रेम को भगवत भाव में दिखाता, उसे भगवान सुलभ प्राप्त हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान हूँ मेरे ही, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। विचार करो, शरीर और शरीर के संबंध अपने नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय भी अपनी नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप उसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। अर्थात भगवान के साथ अपनी मित्रता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं। परंतु भूल से मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है, तथा अपने को शरीर का और शरीर संसार को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। जब यह विपरीत धारणा मिट जाते हैं तो भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। देखो, इस विषय में एक खास बात है कि अन्य योगी में मन बधी लगान की प्राणायाम धारणा करने का आवश्यकता होती है। इसे कारण आप सापेक्ष साधना कहते हैं। परम मैं भगवान का हूँ
और भगवान मेरे हैं, इसमें मन बुद्धि के लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह कारण निरपेक्ष है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान भी नहीं है। इसी से भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, परंतु महात्मा को दुर्लभ बताने का तात्पर्य यह है कि बहुना जन्मं नामन्ते ज्ञानं वन्यं प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमेति समहात्तं सुदुर्लभ। बहुत जन्म में, अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान मेरी शरण होता है, यह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्म का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्म का आरंभ भी मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख जोनियों और नरक में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्म का आदि जन्म है और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण कामनाओं वासनाओं का नाश को अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्म का अंतिम जन्म भी है। अन्य जोनियों में जन्म पाप पुण्य भोगने के लिए होता है, परंतु मनुष्य का जन्म तो भगवान ने बड़ी कृपा करके भगवत प्राप्ति के लिए ही दिया है। नरतन समय नाही कवने हूँ देही जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशान ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा उसको कहते हैं जिसका मन महान हो, आत्मा महान हो। महान आत्मा वसुदेव कुटुंबकम, जो किसी घेरे में बंधे हुए नहीं है, एक परिच्छिन्न दृष्टि को नहीं, समग्र मानवता को अपनी दृष्टि में देखे। प्रांतीयता आई, जातीयता आई, सांप्रदायिकता आई, राष्ट्रीयता भी अच्छी नहीं जो मानवता की विरुद्ध हो। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। उसकी जानने के लिए उपनिषदों में 3 प्रकार के दृष्टांत दिया है। जैसे एक है लोहा, उसके औजार आदि पात्र अनेक है। जैसे सोना एक है, गहने अनेक है। लोहा सोने और मृत्तिका, जैसे मृत्तिका एक है और उसके पात्र अनेक है। तो महात्मा की तत्व दृष्टि होता है, यह गहनों उदाहरण और पात्रों की नहीं देखता। यह नानात्व में एकतत्व अर्थात गहनों को नहीं, सोने की ही देखता। आकार और भगवताकार वृत्ति वाला महात्मा जो आत्मगाम आत्माराम परम निष्काम तत्व विद ब्रह्मा निश्चय है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे विज्ञानी महात्मा के पास बैठने से और दर्शन से ही शांति प्राप्त होता है। एक में अनेकों को देखना ज्ञान और अनेकों में एक को देखना विज्ञान है। यह सिद्धि संत की स्थिति है। ऐसी वृत्ति उत्कृष्ट साधना से ही संभव है। गीता में कहा है, 1000 मनुष्य में कोई ऐसी वृत्ति करने का प्रयास करता है। रामायण में भी ऐसा वर्णन आता है कि 1000 मनुष्य में कोई एक मानव धर्म का पालन करता है। उन करोड़ में कोई विषयों से विमुख होता है। उन 1000 में कोई ब्रह्मा में लीन विज्ञानी होता है। उनमें भी माया से अतीत ज्ञानी महात्मा अति
धर्म दुर्लभ होता है। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी सबसे सो दुर्लभ खगराया राम भगत रत गत मद माया। मानस अतः महात्मा के दो रूप है, एक साधक महात्मा, दूसरा सिद्ध महात्मा। जब तक साधक को संसार का भान होता है तब तक वह भगवताकार वृत्ति वाला जगत की जगदीश्वर स्वरूप से ही देखता है, परंतु सिद्ध महात्मा की दृष्टि में जगत की सत्ता ही नहीं है, सब जगदीश्वर ही जगदीश्वर है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। सब कुछ भगवान है, यही असली ज्ञान है। ऐसे ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात तो अपना अस्तित्व मेरापन मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। मैं मेरापन फिर में पन नहीं रहता, अर्थात तो ज्ञान वाला नहीं रहता, अपित्व केवल ज्ञान स्वरूप भगवान हो रहा जाता है। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लोगा अब पता मेरा नहीं। संसार अहम और मम के कारण ही देखता है। अहम मम के मिटने पर सब साधन एक हो जाते हैं, सब कुछ भगवान ही है। इस भाव में अहम मम सुगमता से मिट जाता है। महात्मा शब्द का अर्थ महान आत्मा, यस्य समहात्मा अर्थात अहम मम से रहित, जिसमें अहम मम भाव है वह अल्पात्मा है। गीता में भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्त के लिए ही किया है। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उस साधक को भी महात्मा कहा ही है। जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो परम प्रेम की प्राप्त हो चुके हैं उनको भी महात्मा कहा है। मत परमम नान्यत, भगवान ने कहा है धनंजय मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचमात्र भी कारण तथा कार्य नहीं। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। तत्व तो यह है कि सूत भी भगवान है, मणियाँ भी भगवान ही है, माला भी भगवान है, और माला फेरने वाला भी भगवान ही है। अर्थात जगत जीव जगदीश्वर तीन में सब परमात्मा ही परमात्मा है। गुरु नानक जी ने कहा, इस जीव में भेद न जानो साधु, घोर सब ब्रह्मा पिछुन वासुदेव, बीनिय वरण को नानक सोहो आत्म सो। ब्रह्मा ज्ञानी संत टुकड़ो जो ने कहा है, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेको तू एक ही है। सागर से बना बादल बनकर, बादल से फोटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। जिसने यह दृश्य दिखाया मुझे, वह है सदु की पूर्ण कृपा। टुकड़ो कहे और न कोई देखा, बस में और तू सब एकाएक ही है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा व्यवहार में भी एक परमात्मा को ही देखते हैं। इस विषय में संतों के द्वारा मैंने सुना है कि कोई एक संत मार्ग में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने के बैठे। उस खेत के कृषक ने उनको देखा तो तरबूज पुराने वाला यही आदमी है, ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी से प्रहार किया। फिर देखा कि वह तो
चोर नहीं, बाबा जी है। और हाथ जोड़कर बोला, मैं समझा नहीं, अनजान में चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे क्षमा कर दो। संत ने कहा, माफ किया करना, तूने मेरे को तो सारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं? महाराज संत ने कहा, तेरी मर्जी हो वही करो। उसने संत को बैलगाड़ी में बैठा करो अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के उपरांत कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे भांति मंती में के विचित्र रूप में है, तू विचित्र लीलाओं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है कि बाबा दूध पी लो। यह आदमी डर गया और बोला, बाबा जो मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही तो था, तूने ही मारा है। तेरे सिवा और कौन आया, कहाँ से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखता है कि लाठी मारने वाला, मरहम करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही है। ऐसे ही जुगावतार ब्रह्मा निष्ठ संत श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों से कहा करते थे, देखो यह कुत्ता सामने बैठा है, यह अपने मालिक को चाहे जैसे देश में वेश में हो, यत्र तत्र सर्वत्र पहुँचाने लगा। इसी तरह मैं अपनी माँ भगवान को सब में पहचान लेता हूँ। वह भी अपने वचनों में कहा करते थे, मनुष्य साधक भगवान, असाधक भगवान, संत भगवान, असंत भगवान और लुच्चा भगवान, यही वासुदेव सर्वम भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।